हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th में चैप्टर 1 सोशल साइंस का चैप्टर 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और दुनिया। लेट अस लर्न 3 एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इट्स डिवीजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजेस एंड इंडियन हिस्ट्री। तो आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा पहले हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एंशियंट एरा। अब हम 7th क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मेडिवल एरा। जनरली द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशियंट एज, मेडिवल एज एंड मॉडर्न एज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाई एंड हाउ दिस डिवीजन हैज बीन मेड। बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि डिवीजन कैसे बने। When a country or a particular place there is a change in the development of existing human civilization in areas like economic, political, administrative and social aspects of the life, then a new age is said to begin। तो हमें इसके बारे में जानना है, किस चीज़ों के बारे में जानना है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो हम देखते हैं द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हम इसमें देखेंगे मध्यम काल के बारे में, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। अर्लियर मेडिवल पीरियड 8th to 13th सेंचुरी एडी एंड सेकेंड लेटर मेडिवल पीरियड 13th to 18th सेंचुरी एडी। किसके बारे में देखना है हमको? मेडिवल पीरियड अर्लियर और मेडिवल पीरियड लेटर। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिवल इंडिया। सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मेडिवल इंडिया में हमको किसके बारे में जानना है? लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजी। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। नो अबाउट द मेडिवल पीरियड अ ग्रेट वेराइटी ऑफ लिटरेरी सोर्स आर अवेलेबल लाइक राइटिंग्स ऑन प्लाम लीव्स एंड बेज पात। मतलब कि आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ चुका है कि किस तरह से वो लिखते थे, पत्तों में और पत्थरों में, पेड़ में, कहीं भी वो कैसे लिखते थे। इन आर्कियोलॉजी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या है कि वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन प्लेट्स ऑफ कॉपर और ऑन स्टोन्स। वो क्या करते थे, जो उनके ग्रंथ थे वो कॉपर और स्टोन प्लेट्स पे लिखते थे। जैसे पत्थरों में लिख दिए, कहीं कुछ कॉपर प्लेट्स में लिख दिए ऐसे। फ्रॉम द 13th सेंचुरी पेपर वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग। 13th सेंचुरी में जो वो पेपर यूज करते थे। अ नंबर ऑफ दीज राइटिंग्स स्टिल एग्जिस्ट। सम ऑफ देम वेयर क्रॉनिकल्स और अकाउंट्स ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रूलर्स और डायनेस्टीज। तो आर्कियोलॉजी में ये बताया है कि वो किस रूलर के लोग थे और किस डायनेस्टी के थे जो ऐसा करते थे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग दिस पीरियड सम फॉरेन राइटर्स ऑल्सो केम टू इंडिया विद द तुर्किश इन्वेडर्स हु हैड रिटन अबाउट द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूलर्स। द फेमस अमंग देम वेर इब्न बतूता, मार्को पोलो, अलबरूनी, बर्नी, निकोलो पोंती, अब्दुल रज़ाक, बर्नीर एंड तवरनीर। From the 15th to 18th century, the Mughals ruled almost over the whole of India. Some of the Mughal rulers had written autobiographies about their lives, government and important events. जो 15th और 18th सेंचुरी में, उसमें क्या था, जो मुगल्स थे उन्होंने कुछ ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, मतलब जीवनी लिखी थी, उनकी लाइफ के बारे में लिखा था। अदर्स हैड रिटन अकाउंट अबाउट द लीव्स ऑफ देयर रूलर्स, और उनके रूल के बारे में लिखा था। बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुके जहांगीरी, बादशाहनामा एटसेट्रा। जैसे कि बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुके जहांगीरी, बादशाहनामा, इस तरह से आर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ दीज पीरियड्स। और इस समय के बहुत इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थी।
The contemporary royal orders and royal correspondence are also important source of the study of medieval period. तो ये उस टाइम के बहुत important source थे. In the same way, the court writers of the local rulers, thinker and philosopher has also written books which are also a source of study about the social and political life of the period. Among these books, the Katha Sarit Sagar, Brihat Katha, Prithviraj Raso and Raj Tarangini are important. Beside literature, many temples, mosques, tombs, minarets and beautiful buildings were constructed all over India. These archaeological remains tell us about the art and architecture of the medieval period. इसी तरह से कुछ फिलोसोफर और कुछ राइटर, पोएट्स और कुछ शायर जिन्होंने बुक्स लिखी थी, कथा सरित सागर, बृहत कथा, पृथ्वीराज रसो एंड राज तरंगिनी, जो कि इम्पोर्टेंट बुक्स थी उस सेंचुरी की. इसी तरह से कुछ लिटरेचर थे, कुछ टेम्पल, मॉस्क्यूज, टॉम्स और अदर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो इंडिया में बनाई गई. तो उस टाइम के वो उस आर्कियोलॉजी में वो बहुत फेमस थे, उनका आर्ट और आर्किटेक्चर. नेक्स्ट टॉपिक है द पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्लियर मेडिवल पीरियड. In the earlier medieval period, northern India was divided into a number of kingdoms. These kingdoms were in constant conflicts with each other for the expansion of their kingdoms. There were many kingdoms in South India too, of which the Chola kingdom was the most powerful. Their kingdom extended up to the Coromandel and Madras, Chennai. Later, during the 9th century, the Chola kings made Tanjore their capital after defeating the Pandya rulers. The Chola rulers divided their kingdom into different units for efficient administration, consolidated the economy and gave patronage to literature, art and architecture. They had a very powerful naval fleet. In 1025 AD, the Chola king Rajendra I conquered Malaya and Sumatra island. The Chola kingdom had trade relations with China and countries of South Asia. मेडिवल पीरियड में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी कि नॉर्थ साइड में सभी के किंगडम डिवाइडेड थे. कुछ चोला किंगडम्स के रूलर्स थे और कुछ पांड्या रूलर्स थे, जिनमें चोला रूलर्स जो थे उन्होंने पांड्या रूलर को डिफीट किया था और फिर उसके बाद उनका खुद का जो किंगडम था वो फिर से डिवाइड कर दिया था. जैसे कि राजेंद्र फर्स्ट, फिर उन्होंने मलाया एंड सुमात्रा आइलैंड जैसे किंगडम को डिवाइड कर दिया था. नेक्स्ट, राइज ऑफ अरब्स. The Arabs of Western Asia were divided into tribes which were always at war with each other due to the absence of a central power. In the 7th century AD, Prophet Muhammad preached the religion of Islam. This until the Arab tribes, and soon they become a political power. They conquered many parts of Western Asia, Jordan, Syria, Iraq, Turkey, Persia and Egypt. Gradually the Arabs conquered more territories, especially in northern Africa, and reached Spain. 7th century में जो था एक रिलीजन था इस्लाम, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने फैलाया हुआ था, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में कॉन्क्वेस्ट किया था, जैसे सीरिया, इराक, तुर्की, पर्सिया एंड इजिप्ट. ग्रेजुअली द अरब्स कॉन्क्वेस्ट मोर टेरिटरीज, और बहुत सारी टेरिटरीज पर भी अपना राज किया था. द अरब्स वेयर एक्सपर्ट ट्रेड्स. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर encouraged the development of trade. Soon the Arabs were trading with India, China, Europe and Eastern and Western Africa.
अरब्स जो थे वो व्यापार में बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करते हुए अपने व्यापार में बढ़ावा दिया। फिर उन्होंने अपने व्यापार को इंडिया, चाइना, यूरोप एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका में फैलाना शुरू कर दिया। फिर द एंशियंट ग्रीक and Indian scientific work was translated into Arab. It is worth mentioning that the astronomical and mathematical knowledge of India reached the Western countries through the Arabs. The Arabs also carried the new inventions of China like gunpowder, paper and compass to countries of Europe. फिर उन्होंने व्यापार करते हुए दूसरे देशों में से जो उनको ज्ञान मिला उन्होंने उसे दूसरे देशों में पहुंचाना और फैलाना चालू कर दिया, जैसे कि भारत का एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल नॉलेज और चाइना का गन पाउडर, पेपर और कंपास। और इसी तरह भारत अरब से व्यापार के कारण जुड़ा रहा। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है द मेडिवल पीरियड इन इंडिया बिगिंस फ्रॉम 8th century AD। सेकेंड है द चोला किंगडम हैड ट्रेड रिलेशंस विथ साउथ एशियन कंट्रीज। थर्ड, कंपास वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। लेटर मेडिवल पीरियड 13th to 18th century। Chola kingdom, Rajendra first। Invention of gunpowder, China। Sir, hereditary laborers। Short answer type question। Question number 1, into how many parts have we divided the medieval Indian history? Write their names and period। Page number 1। थर्ड पैराग्राफ, द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वहां से थर्ड लाइन में सेंचुरी AD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लिटरेरी सोर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। पेज नंबर 2। फर्स्ट लाइन, known about the medieval period a great variety। यहां से सेकेंड लाइन में लीव्स एंड विद बार। थर्ड है डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेडिवल यूरोप। यह आप लोगों का होमवर्क है। फोर्थ, मेंशन द टेरिटरीज conquered by the Arabs। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, आपको ढूंढ के इसे लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मेंशन द contribution of the Arabs in the development of the medieval civilization। पेज नंबर 3 and 4। 1 2 3 फोर्थ लाइन में they conquered many parts of Western Asia। यहाँ से नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 4 लास्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ तक ये आप लोगों का है लॉन्ग आंसर। इतना आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है और ये 2 क्वेश्चंस के भी आंसर आप लोग खुद से ढूंढकर और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।